Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। इन प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ ऑल अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। जी हाँ, बिल्कुल आप बालकों सही सुन रहे हैं। कॉमर्स के सारे बालक अच्छे से सुनिएगा इस पॉइंट को। पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट। सर बिफोर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पॉइंट है। प्लीज़ आइए मेरे साथ। एक छोटा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है वो स्किप नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूछी जा सकती है एमसीक्यू के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक वो टॉपिक। बड़ा हॉट सा टॉपिक है, प्लीज़ अच्छे से उस पॉइंट को पढ़िएगा। और वो टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा। चलो आ गया है वो टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सर किसकी बात करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर जब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नॉर्मली हम बोलेंगे, नॉर्मली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, नॉर्मली आईओसी को ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करेंगे बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है आईओसी देना तो आपको अलाउ करना है। ठीक है सर, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है। जब पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है या बनी हुई तो है बट आईओसी के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो आपको अगेन अलाउ नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। मैं जो पॉइंट आज डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली वो पॉइंट है क्या? वो पॉइंट ये है, ध्यान से देना, ध्यान से चेक करिएगा इस पॉइंट को। वो पॉइंट है बेटा, आईओसी क्वेश्चन बोलता है कि आईओसी को अलाउ करना है वेदर फर्म हैव प्रॉफिट और लॉस। क्या बोले क्वेश्चन? क्वेश्चन ये सिंपली बोलना चाह रहा है कि नॉर्मली प्रॉफिट में तो अलाउ करते, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको तब भी अलाउ करना है जब फर्म इंकर लॉस। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आपको आईओसी तब भी अलाउ करना है जब फर्म इंकर लॉस। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये चाहता है ट्रीट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन ये आपसे चाहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करिए, क्या ट्रीट करना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कीजिए। बेटा सर नॉर्मली हम जानते हैं कि आईओसी को हमें क्या ट्रीट करना होता है? हमें ट्रीट करना होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मींस क्या? आपका जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उससे हम ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। वहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है जब वो कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल है। बट अगर मैं ये बोलता हूं आईओसी ट्रीट एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब सर अगर फर्म लॉस में भी है तब भी ये फुल्ली अलाउ करना है। बिकॉज आप जानते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल होने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होना है। फर्म अगर लॉस भी इंकर कर रही है तब भी फुल्ली अलाउ करना है, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, जैसे मैनेजर कमीशन, उनकी तरह ट्रीटमेंट करना है। फिर इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये अमाउंट एक्चुअल में कौन से अकाउंट में फिर डेबिट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्लीज इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा बेटा। इस क्वेश्चन में है क्या एक्चुअल में? सारे बच्चे अरुण एंड वरुण दो पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्या रेशियो है बेटा? 5:3। नेक्स्ट है देयर फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखा बेटा? फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 अरुण की है बेटा 6 लाख और वरुण की है 8 लाख।
they agreed to allow interest on capital at the rate of 12% per annum, 12% per annum, and to charge on drawings 15% per annum. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वॉज ₹1,26,000। मतलब ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस करने से पहले, सब्ट्रैक्ट करने से पहले प्रॉफिट कितना है, 1,26,000 का प्रॉफिट है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये 1,26,000 का जो ये प्रॉफिट है ये बिफोर आईओसी है। जी हाँ। उसके बाद क्वेश्चन में पॉइंट क्या है, ड्राइंग्स बाय अरुण कितना है बेटा, 20,000, वरुण का कितना है, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। बट प्रॉब्लम ये है क्या, आईओडी की रेट क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है 15%। बट पॉइंट ये है कि सर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। जब आपको पता है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पॉइंट स्टार्ट होता है अब। सर क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म इंकर अ लॉस। इंपॉर्टेंट बात सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने बोला फर्म अगर लॉस में भी है, फर्म अगर लॉस में भी है तब भी आपको आईओसी का अलाउ करना है। मींस व्हाट, इसका मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें ये जानना चाह रहा है, क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है कि प्लीज ट्रीट करिएगा इसको, ट्रीट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो डायरेक्टली नहीं बोल के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही बोलना चाह रहा है, तभी तो वो लिख रहा है इफ फर्म इंकर लॉस, तब भी अलाउ करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो सर फिर इसका मतलब ये हुआ आईओसी को हमें ट्रीट कैसे करना होगा, जैसे आप मैनेजर कमीशन को करते हो, जैसे आप रेंट पेड टू पार्टनर को करते हो, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट करते हो। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफिक नहीं लिखा तब तक बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या मानोगे, आईओसी इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि इसको ट्रीट करो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब भी, सिर्फ तभी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह चलना है। अदरवाइज आप हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। सर इस क्वेश्चन में ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि फर्म इंकर लॉस तब भी आपको आईओसी अलाउ करना है। इसका मतलब आपको अभी क्या मानना है, ट्रीट एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चलो बात खत्म। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर अलाउइंग सैलरी टू पार्टनर ऑफ ₹1,20,000 ईच लिखा है। पहले तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनरशिप डीड का बोलना है कि सैलरी अलाउ करनी है, कितनी अलाउ करनी है, 1,20,000 ईच। यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, इसका मतलब ये सो सैलरी है ना बेटा, बाय डिफॉल्ट सैलरी को कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। ये बात आप जानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब ये सैलरी तभी अलाउ होगी जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द कैलकुलेशंस। यहां तक क्लियर है? एक चीज इस क्वेश्चन में पूरा समझ में आता है कि आईओसी आपको 100% अलाउ करना है चाहे फर्म लॉस में हो। ये बात क्लियर हो गई? ओके सर। सारे बच्चे आइए मेरे साथ, क्वेश्चन ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। सारे बच्चे जल्दी से लिखें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। जी हाँ, सबसे पहले अरुण। अरुण का कितना होगा सर, 6 लाख मल्टीप्लाई 6 लाख मल्टीप्लाई रेट कितनी है सर,
आईओसी का 12%, 12 डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 100। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। सारे बच्चे 6 लाख का 12% कितना हो गया? ₹72,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें वरुण की, सर वरुण का कितना हो जाएगा? वरुण का हो जाएगा 8 लाख मल्टीप्लाई 12% इक्वल्स टू 8 लाख मल्टीप्लाई 12% ₹96,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर दोनों की टोटल बता दो। दोनों की टोटल हो गई ₹1,68,000। क्लियर है? पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन में अभी प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,26,000। ध्यान से सुनना। चलो एक बार हम पहले आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे बच्चे जल्दी से मेरे साथ आइए, आईओडी कैलकुलेट करना है। सारे बच्चे लिखें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। ठीक है, ओके सर। अब मुझे बताइए सबसे पहला पार्टनर कौन है? अरुण। अरुण, अगर मैं अरुण की बात करूं तो बताइए अरुण ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? सर 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, 20,000। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में रेट ऑफ आईओडी कितना है? सर 15%, 15 डिवाइड बाय 100। सर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है बेटा? डेट ऑफ ड्राइंग। हमने ऑलरेडी पहले ये बात समझ रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है बाय डिफॉल्ट 6%, 6 मंथ का, सॉरी 6 मंथ का आपको लेना है। कितना मंथ का बेटा? 6 मंथ का। ये बात ध्यान रखना, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, आपको 6 मंथ का बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करना है। आइए सारे बच्चे कैलकुलेट करें। 20,000 का 15% ₹1,500। नेक्स्ट वरुण की बात करें, रुपीस कितना है? 40,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, अगेन आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, 6/12 रुपीस। कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 40,000 का 15% 3,000 रुपीस। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताइए, सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताइए, आपके पास टोटल अभी प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? टोटल अभी कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? सर आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है 1,26,000। सर आईओसी को क्या ट्रीट करना है? आईओसी को हमें ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये अमाउंट 1,68,000 कहां डेबिट होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आप मुझे बताइए काश आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। क्या बनाते बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप आईओसी कहां लिखते बेटा? यहां लिखते हैं। और आईओसी का अमाउंट कितना है दोनों का? 1,68,000। और क्वेश्चन में प्रॉफिट अभी कितना दे रखा है? 1,26,000। ये बिफोर आईओसी है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता फिर? तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, सर ऑलरेडी 1,26,000 का प्रॉफिट है, बट सर आईओसी जो है वो 1,60,000 है, 1,68,000 है। इसका मतलब अब वो प्रॉफिट अब किस में बदल गया? लॉस में। और वो एक्चुअल में लॉस कितना आ रहा? प्लीज सारे बच्चे बताइए। और वो लॉस आता सर 42,000। मैं ये सिंपली बोलना चाह रहा हूं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो आप कितना लॉस ट्रांसफर करेंगे? 42,000। कितना ट्रांसफर करेंगे? 42,000। रीजन बिंग आपको आईओसी फुल्ली अलाउ करना है। सर अगर आईओसी यहां एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता तो हम मैक्सिमम अलाउ ही कितना कर पाते हैं? जितना अवेलेबल है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ आईओसी हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या फुल्ली अलाउ करना है? हाँ। जब जैसे ही मैंने फुल्ली अलाउ किया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, तो मेरे पास अब लॉस कितना आ गया? 42,000। क्या मैं इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हैं आप। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे। क्या हमें क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा था? बिल्कुल सर पूछा था। सारे बच्चे जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट, क्रेडिट। मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस आ रहा था? 42,000। चेक करो बेटा कितना आ रहा था? 42,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लॉस आ रहा था हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप जानते हैं कि कैसे ट्रांसफर होगा। अगर ये लॉस है तो इस तरफ ट्रांसफर होगा, और यहां पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन से अकाउंट की बात चल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो सेम बात हम डिटेल में समझते हैं। आइए हम यहां लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे सारे बच्चे टू। देखो प्रॉफिट अगर होता तो इधर लिखते, लॉस है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, और आपको यहां लिखना है नेट लॉस, नेट लॉस। और ये नेट लॉस कितना था? अभी हमने कैलकुलेट किया सर 42,000। 42,000 का नेट लॉस है। यहां तक क्लियर है सर ये बात? बिल्कुल सर क्लियर है। 42,000। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में सैलरी का पॉइंट था। चेक करो बेटा, क्या क्वेश्चन में सैलरी का पॉइंट था? हाँ। अब आप मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस चल रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनर को सैलरी देनी है। ध्यान से अपने दिमाग की बत्ती को स्टार्ट कीजिए। क्या सैलरी अलाउ होगी? बिल्कुल नहीं सर। बताओ क्यों? क्योंकि सैलरी तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में अभी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या चल रहा है? लॉस चल रहा है। इसका मतलब सैलरी अलाउड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नालायकों, ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रीट किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड ड्यू टू दिस हमें लॉस आ रहा है, और वो लॉस कितना है? 42,000। इसका मतलब अब हमें कोई भी अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल जो भी है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी अलाउड नहीं होगी। बट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल सर रिकॉर्ड करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आइए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लिखेंगे। चलो बताइए कितने पार्टनर थे? चेक करो। दो पार्टनर थे, पहला अरुण, दूसरा वरुण। क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, इसका मतलब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसका मतलब क्या आने वाला है? करंट अकाउंट वर्ड आने वाला है। क्या हमने आईओडी कैलकुलेट किया था? बिल्कुल। एक का 1500 और एक का 3000। सारे बच्चे यहां लिखें अरुण करंट अकाउंट 1500, और दूसरा वरुण करंट अकाउंट 3000, और टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4000
4,500। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। सारे बच्चे अब मुझे बताइए, सैलरी बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। अब अल्टीमेट, अब आपको नेट जो भी आ रहा है लॉस कैलकुलेट कर ले बाय लॉस ट्रांसफर। क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? बिल्कुल सर, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कितना रेशियो है? 5:3। 5:3। आप लिखेंगे सारे बच्चे, अरुण करंट अकाउंट, नेक्स्ट वरुण करंट अकाउंट, यहाँ की टोटल लगाएंगे 42,000 में ये 4,500 माइनस करेंगे। जो आपका प्रॉफिट आएगा उसको आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? 5:3 में बांटेंगे। प्लीज मुझे जल्दी से बताइए कितना आ रहा है? 37,500। और इस 37,500 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारे नालायक बच्चे बताइए, 37,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन से रेशियो में? 5:3। तो क्या करेंगे? 5/8 मल्टीप्लाई 37,500 और नेक्स्ट यहां हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 37,500। सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करें। बिल्कुल सर, हम कर रहे हैं। कितना आया? 23,440। 23,440। और नेक्स्ट वरुण की अगर बात करें तो वरुण का आ रहा है 14,060 रुपीज। 14,060 रुपीज। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन अपना आप में इंपॉर्टेंट मार्क करें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग बी प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट सर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आज की क्लास तो अब स्टार्ट हो रही है। सर कैसे? हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट जो है बेसिकली क्यों करना होता है? सर हमारे सिलेबस में क्या पास्ट एडजस्टमेंट है? हाँ सर, हमें पढ़ना क्यों है? पहला आंसर हमारी बुक में है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज सर, हमें इतना बताओ, ये पास्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी बुक में है, हमें पढ़ना जरूरी है, ये बात समझ में आती, बट क्या सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में पास्ट एडजस्टमेंट क्यों करना होता है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो मैं आपको ये सिंपल ही बात बोलना चाह रहा हूं कि एक अकाउंटेंट, मतलब फर्म का जो अकाउंटेंट है, जो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देता है। क्या कर देता है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें कुछ एरर्स का पता लगता है। क्या लगता है बेटा? कुछ एरर्स का पता लगता है। ओके, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बेटा वो क्लोज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए हैं। क्या हो गए बेटा? क्लोज। अब क्लोज हो गए हैं, जी हाँ क्लोज हो गए हैं। अब हमें पता चला कि हमने कोई एरर की है। क्या की बेटा? एरर। हमने कोई एरर की है। अब वो एरर क्या हो सकती है? हो सकता है हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या ये एरर हो सकती है? बिल्कुल। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया, हो सकता है आपने सैलरी देना भूल गए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट देना भूल गए, हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। कई सारी एरर हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेटेस्ट सपोज आईओसी का रेट जो था वो था एक्चुअल में 10%। कितना था बेटा? 10% था, बट आपने गलती से 15% दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपका एक्चुअल रेट क्या था? 10%, बट आपने कितना दे दिया? 15%। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आईओसी एक्चुअल में था कितना? 5%, बट हमने गलती से लेटेस्ट सपोज 3% दे दिया।
मतलब कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो हमने गलत यूज किया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका था 3:2:1, ये एक्चुअल में रेशियो था, बट आपने गलती से इक्वली बांट दिया। क्या ये भी एरर है? हाँ, मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, बट कुछ एरर हो गई है। उस एरर का हमें पता लगाना है, और एरर जो हमें पता लगा दिया, उस एरर को पता लगाने के बाद क्या उसको रेक्टिफाई करना है। हाँ, तो बुक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए हैं, तो अब हमारे पास क्या क्या हम पूरे अकाउंटिंग वापस से चालू करें? नहीं साहब, नहीं, वो गलत तरीका है। हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनली हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ताकि वो हमारे जो भी एरर्स हैं वो ठीक से रेक्टिफाई हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, समझ में आती है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, हमारे बुक्स में कुछ एरर हो गई है। वो एरर ओमिशन की हो सकती है, ओमिशन पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है, फुल ओमिशन भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन करवा दो इस पे। पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे, आपकी बुक के अंदर दो बातें लिखी गई है, और वो दो बातें क्या है मैं ठीक से आपको बता देता हूं। पहली बात, क्वेश्चन कई बार आपसे बोलेगा प्यार से, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलेगा? एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब वो सिंगल एंट्री की बात कर रहा है, सिंगल एंट्री की बात कर रहा है। पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री एक सिंगल एंट्री की बात करेगा। कई बार क्वेश्चन बोलेगा पास एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, कई बार ऐसे बात करेगा। सर क्या दोनों में प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है? बिल्कुल, आपको सॉल्व करने का तरीका अलग है। जब आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोली जाए तो वहां पर हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है और अकॉर्डिंगली आंसर निकालना होता है। और एडजस्टमेंट एंट्री जहां पर एक से ज्यादा एंट्रीज होगी, एक से ज्यादा एंट्रीज होगी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में एंट्री लिखा हुआ है या एंट्रीज लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ध्यान से पढ़नी है। और उसके बाद साथ में यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिर फ्लक्चुएटिंग। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, समझ में आती है। आज एक इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए। आइए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? सारे बच्चे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और पहला जो क्वेश्चन है हमें करना है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया है। नहीं, ये क्वेश्चन हमें करना है अभी, बाद में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आइए। सर इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ओके सर, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है? पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्या लिखा है बेटा? देयर फिक्स्ड कैपिटल। जी हाँ, फिक्स्ड कैपिटल। जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल दिखा हुआ मिले, ब्लॉक बना दो। 1 लाख और 50,000 रेस्पेक्टिवली। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है कि आईओसी देना है कितना परसेंट? 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट टेंस है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुई है? इस क्वेश्चन में एरर क्या हुई है? सर आप आईओसी रिकॉर्ड करना भूल गए, सिंपल सी बात है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए। फिर क्या लिखा है? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिखा है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए, जब एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है, केस नंबर 1 हो गया। अब इस केस नंबर 1 का आंसर कैसे लिखना है, आइए सारे बच्चे हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस पॉइंट को।
ओके, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सारे बच्चे जल्दी से पेन पेपर उठाइए और जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। सर फॉर्मेट कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके, दो पार्टनर है पी और क्यू। पी, नेक्स्ट क्यू, उसके बाद में फर्म। ठीक है, चेक कर ले बेटा, फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। अगर कोई नालायक फॉर्मेट नहीं बना रहा है ना, उसको पिटाई होगी, उसकी पिटाई होने वाली है। अच्छे से फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है, 1000 बार बोल दिया है। नालायकों को क्या पड़ी है, उनको बस शॉर्टकट यूज करना है। नहीं भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है, मींस कंपलसरी है। ओके ठीक है सर। फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। आपको लिखना है पी इज करंट, यहां लिखना है क्यूज करंट, नेक्स्ट लिखना है फर्म। उसके बाद आप लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। यहां पर भी लिखो बेटा पर्टिकुलर्स। हाँ वो मैं लिखता नहीं हूं, बट आपको लिखना है पर्टिकुलर्स। ओके, अब जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ऊपर लिख लें बेटा एडजस्टमेंट टेबल, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सारे बच्चे लिखें बेटा। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%, 10% पर एनम, 10% एनम। सारे नालायक बच्चों बताइए पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा सर? 1 लाख का 10%, 10,000। सर आपने क्रेडिट में क्यों लिखा? बिकॉज पार्टनर के लिए तो इनकम वाली बात है ना बेटा। क्यू, यहां पर क्यू में कितना लिखेंगे, 5,000। फर्म के लिए बेटा क्या है, एक्सपेंस वाली बात है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे 15,000। क्या यहां तक सबको समझ में आता है? बिल्कुल सर समझ में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। अब क्या करना होता है सर, अब करना होता है आपको यहां पर, पहले बताओ रेशियो क्या था, क्वेश्चन कुछ लिखा, हाँ इक्वली लिखा। ओके चलो सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, अब आपको जो करना है, अब यहां पर आपको लिखना है बेटा बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। कैसे बराबर करोगे, फर्म का चेक करो। फर्म का यहाँ डेबिट में 15,000 है, तो बराबर करने के लिए क्रेडिट में लिखना होगा 15,000। क्लियर है? जब फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में आएगा, और पार्टनर के डेबिट में जब भी लिखोगे आप लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सर क्वेश्चन में रेशियो क्या चल रहा है सर, 1:1 चल रहा है, 1:1 इक्वल रेशियो चल रहा है। अब आप बच्चे बताइए इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग 15,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 7,500, और अगेन दूसरा 7,500। सारे बच्चे जल्दी से टोटल लगाइए, जल्दी से टोटल लगाइए। बिल्कुल सर लगाएंगे। यहाँ कितना हो गया, 7,500, ये हो गया 10,000,
ये हो गया 7,500, यहाँ हो गया 5,000, यहाँ हो गया 15,000, यहाँ 15,000। ओके, बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सारे बच्चे यहाँ तक कॉपी कर लें। बिल्कुल सर, कॉपी करने में तो हमने पीएचडी कर रखी है, पीए कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने कहा एक शायरी सुना दो। अरे बेटा, पढ़ने आए हो शायरियाँ सुनने आए हो? नहीं नहीं सर। अरे बेटा, पक्का लास्ट में पक्का सुनाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर अब क्या लिखना होता है? सर अब लिखना होता है आपको, अब आपको लिखना होता है नेट इम्पैक्ट। क्या लिखना होगा बेटा? नेट इम्पैक्ट। सारे बच्चे लिखो नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। सारे बच्चे मुझे बताओ, पी का डेबिट में टोटल है 7,500, क्रेडिट में टोटल है 10,000। बताइए यहां कितना लिखने वाले हो? 2,500 क्रेडिट, और क्यू में अगर बात करें तो 2,500 डेबिट। ओके, अब अल्टीमेट आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन के आ रही है? सर क्या इसको भी फॉर्मेट बना के करना होगा? बिल्कुल, आप फॉर्मेट बनाना तो छोड़ना ही नहीं है। मैं एक बार रफली बना लेता हूं। जर्नल वाला फॉर्मेट बनाना है, जर्नल वाला फॉर्मेट बनाना है। ओके, चलो सारे बच्चे मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी यहां पर डेबिट कौन हो रहा है? क्यू। तो आपको लिखना है क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, पीस करंट अकाउंट। और कितना अमाउंट है सर? 2,500, 2,500। नरेशन सर लिखना है, बिल्कुल लिखना है। क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे। अगर कोई नालायक नरेशन नहीं लिखेगा ना, बहुत पिटाई होने वाली है। नरेशन लिखना है, लिखना है सबसे पहले बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड या एडजस्टेड लिखना है। ठीक है, ये आपकी बेटा एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। ओके ओके बेटा, तो मैं आपको सिंपली बोलना चाह रहा हूँ, आप आज आपने जो भी पढ़ा वो अच्छे से प्रॉपर आप रिवाइज करेंगे, पूरे पास्ट एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें। अब हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन के। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में इससे जबरदस्त जबरदस्त एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और हाँ, PYQ जो पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं क्या बोलूं, अगर वो क्वेश्चन आपने अगर कर लिया ना, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेगी। और ट्राई करेंगे हम अपने बोर्ड एग्जाम में जितने मैक्सिमम मार्क्स, बिल्कुल हम अपने 100 की ट्राई करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, बिल्कुल आपको स्टडी के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल हम पढ़ेंगे। सर मैंने कहा सर आपने एक प्रॉमिस किया था, बताओ क्या? सर शायरी का प्रॉमिस किया था, शायरी सुना दो। बेटा मुझे नहीं आता है सब कुछ। नहीं नहीं सर, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ट्राई कर सकता हूँ मैं, देखते हैं क्या हो सकता है। चलो मैं ज़्यादा तो शायर हूँ नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो चीज़ें सारी समझ में आए। और चलो एक शायरी हो जाती है, बट थोड़ा मैं सिंपली आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि वाकई में आपको खुद को फील हो कि हाँ यार, मैंने अपने काम करने में कोई कमी नहीं रखी है। तो मैं उस रिगार्ड में आपको एक शायरी बोलना चाहूंगा। शायरी कुछ इस तरह से है, प्लीज काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जी हाँ,
ध्यान से बोलना, सुनना। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। खुद के फुटप्रिंट्स बनाओ। जी हाँ, खुद के फुटप्रिंट्स बनाओ, लोग आपके फुटप्रिंट्स पे चलना स्टार्ट हो। और नेक्स्ट, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। आप जिंदगी है ना, सब काटने के लिए नहीं आए हम लोग, यहाँ जिंदगी जीने आए हैं। तो जीना और काटना दोनों में डिफरेंस है। जी हाँ सर, आप तो यहाँ पर भी समझाने लग गए। बिल्कुल, क्या करें, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ, खुद के लिए मिसाल तो बनना ही है, लोगों के लिए एक मोटिवेशनल, बिल्कुल आपको एक अच्छे से उनकी जिंदगी का एक बड़ा सा मोटिवेशनल सोर्स बनना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।